हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे। हम आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यस, क्रिएटिविटी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हर एक की जिंदगी में इसका रिक्वायरमेंट है। हर एक बंदे की, छोटे से बचपन से लेकर के आप कोई सा भी एज ग्रुप में आप रहें, अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग गुड क्रिएटिविटी स्किल, यू कैन राइट बेटर आंसर इफ यू आर ए स्टूडेंट। देन इफ यू आर ए मैनेजर, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम, जो मैनेजर रहता है ऑन एन एवरेज 50% ऑफ हिज और हर ओन टाइम स्पेंड्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब अगर 50% का जो टाइम है एक मैनेजर का ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा रहा है, और इस एक जो बंदा है जो कि क्रिएटिव है, तो वो क्या कर सकता है कि अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है। सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको और भी बेहतर बनाना है, देन ऑल्सो यू रिक्वायर क्रिएटिविटी। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द क्रिएटिविटी इज ए स्किल, a learnable skill. The major thing is you can learn it and you can implement that in your life. आप अपने लाइफ में क्या है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अपने जो क्रिएटिविटी है उसको इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, then it is going to benefit you in a very big way. आप मार्केट लीडर बन सकते हो in business or in any other profession. Say for example you are an employee and you can create solution to many problems. Then your boss will be very happy. आपके जो बॉस हैं, आपका जो वैल्यू है कंपनी में बढ़ेगा। सो क्रिएटिविटी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन योर डेली पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है। मान लो कि आप एक टफ फाइनेंशियल सिचुएशन में जा रहे हो, जब अगर क्रिएटिव इंसान हो तो आप उस फाइनेंशियल कंडीशन से निकल सकते हो। क्यों? आप एक की जगह 10 आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। You can create 10 ideas, 20 ideas, 30 ideas. I have got a powerful 30. Powerful 30 बोल के एक मेरा है जो कि मैं इस सीरीज में मैं देने वाला हूँ। तो creativity is very important in every day of your life. So try to implement that. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वाला सीरीज जो है छोटा बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी वीडियो नहीं मिस कीजिए। अगर आप एक टीचर हैं तो स्प्रेड इट टू योर स्टूडेंट सो दैट इट कैन हेल्पफुल टू देम। देन इफ यू आर ए पेरेंट, ट्राई टू योर किड्स सो दैट क्रिएटिविटी इज ए स्किल विच कैन बी प्रैक्टिस। जो है क्रिएटिविटी है, द बेस्ट थिंग इज इट इज ए लॉ ऑफ नेचर। नेचर गिव्स एवरीबडी क्रिएटिविटी, बट सम पीपल यूज इट एंड दे गेट सक्सेस and other people don't use it, they don't get success. ये जो है ये सक्सेस है। तो आज हम बात करेंगे, there are 4 factors which are mainly responsible for creativity. Creativity जो है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, जो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, योर पास्ट एक्सपीरियंस और योर फैमिली एनवायरनमेंट। जो आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट था और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है किस टाइप के एनवायरनमेंट में आपका परवरिश हुआ। जैसे मान लो कि आपका जो एनवायरनमेंट था वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट था या नेगेटिव एनवायरनमेंट था, उधर आइडियाज को एप्रिशिएट किया जाता था या फिर अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता था। इंडिया में आजकल के सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फैमिली है, उसमें क्या है आइडियाज को सप्रेस कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं नहीं ये हम नहीं कर सकते, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आप वो जो बच्चा है उसका जो नेचुरल थिंकिंग है, प्रोसेस है, वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा। और उस वीक होने के चलते क्या होगा कि लोग क्या है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड फाइनली क्या होगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा वो बच्चा। तो मैं आई हम्बली अर्ज पेरेंट्स और टीचर्स, ट्राई टू एनहांस और अप्रिशिएट ए स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो।
और उस बंदे का जो नेचुरल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो क्रिएटिविटी का पहला जो कदम है वो यही है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और उस एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करने के लिए दिया जाए, सोचने के लिए दिया जाए। सो दिस वाज द फैक्टर नंबर 1। सेकेंड, द पावर ऑफ द प्रेजेंट। सेकेंड, पावर ऑफ द प्रेजेंट। पावर ऑफ द प्रेजेंट क्या है? पावर ऑफ द प्रेजेंट का मतलब है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इधर सिचुएशन इज वेरी मच डिमांडिंग, देन आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा खुलना स्टार्ट करेगा। मान लो कि अभी का जो सिचुएशन है, आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि क्या हुआ था कि कोडाक फैक्ट्री, आपने अगर फिल्म मेकिंग अगर देखा होगा तो 80s और 90s में जो कोडाक बोल के एक कंपनी हुआ करता था, वो कोडाक क्या था, वो फिल्म मेकिंग में था। और आजकल के टाइम में भी है कोडाक, लेकिन बहुत वो मार्केट शेयर से बहुत धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों खत्म हुआ, उसका रीजन है 1990s में कोडाक का जो मार्केट वैल्यूएशन था $60 बिलियन था। $60 बिलियन विथ 1,42,000 एम्प्लॉइज, 1,42,000 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे थे और $60 बिलियन कंपनी था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज थे उनका जो रिसर्च विंग था, रिसर्च विंग ने आइडिया लेके दिया एक डिजिटल फोटोग्राफी का उनके लीडरशिप के पास, जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं। उन बिजनेस लीडर्स ने उस आइडियाज को क्या है, इग्नोर कर दिया। बोला कि ये अच्छा नहीं है और हम फिल्म मेकिंग में हैं और ये डिजिटल फोटोग्राफी है, ये हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, ये बेकार की चीज़ है, ये फ्लॉप हो जाएगा। तो ये वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि कोडाक का जो फैक्ट्री है वो डिजिटल फोटोग्राफी में काम किया नहीं। और ये वाला जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्या है, जापानीज मैन्युफैक्चरर है, जैसे क्या बोलते हैं, फूजी हुआ, सोनी हुआ। सोनी आप देखते हैं कितना बड़ा कंपनी बन चुका है सोनी आज। वो डिजिटल फोटोग्राफी में उसने एक रिवॉल्यूशन ला दिया, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरे ने वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया और जो दूसरा कंपनी है और उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया, एंड हाउ दैट बिकेम्स ए मैग्निफिसेंट कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो ये एक मैग्निफिसेंट कंपनी बन जाता है वर्ल्ड वाइड, सोनी। तो सिचुएशन को हमेशा सोचो कि हम क्या नया सीख सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थर्ड वन, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्या है, जो आपके अंदर जो एक जीनियस बैठा हुआ है। मान लो कि मैं एक चाकू का एक एग्जांपल दूंगा। एक चाकू है जो कि उसका अच्छा धार है, उसको मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स में डाल के रख दूंगा 1 साल के लिए, और दूसरा जो चाकू है कंटिन्यूअसली काटता रहूंगा उसको, उसका धार जो है वो हमेशा रहेगा उतना। लेकिन जो बॉक्स में मैं डाल के रखा हूँ चाकू को, वो क्या है, जंग ले लेगा और उसके बाद क्या होगा कि वो काटना बंद कर देगा। तो ये जो चाकू है, जो धार बचा हुआ है, क्योंकि उसको रेगुलरली हम यूज कर रहे हैं, तब जाके उसका धार जो है वो कंटिन्यू है। इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हैंडल कर सकता हूँ, ये है सेल्फ स्टीम का बात आ जाएगा। अगर आपका सेल्फ स्टीम हाई है, इफ यू आर हैविंग ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, देन व्हाट विल हैपन, देन यू कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। आप क्या करते हो, बहुत सारे टाइप के जो प्रॉब्लम है आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन आपका नेगेटिव सेल्फ इमेज है, तब क्या है कि आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जो ओनली ऑर्डर फॉलो करते हैं, ओनली ऑर्डर दिया कि इसको जाके कर दो, तो वो कभी क्या है कि उनका जो माइंड है कंडीशन हो जाता है कि ऑर्डर फॉलो करना, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश ही ना करना, वो क्या ऑर्डर फॉलो करने वाला एटीट्यूड में आ जाता है। सो आई होप द मैसेज इज क्लियर इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पॉजिटिव सेल्फ इमेज is very important. High self-esteem, that always think yourself, yes, I am a genius, I can handle any situation, I can handle problems of my company, I can handle studies, I can handle any personal problem. So that gives you extra courage to deal any particular situation. So third point was positive self-image. And last but not the least, the fourth point, mastery or having interest in one particular specific subject. कोई एक चीज में जो है आप दुनिया से अच्छे हो, कोई ऐसा चीज हो सकता है जो आप दुनिया से हट के हो, जो चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं स्टीव जॉब्स का बात करूंगा, ही वॉज गुड इन डेवलपिंग
items of the computer as well as mobile based application. अगर मैं उनको लेके बोल दूंगा कि तुम मिसाइल डिजाइन करो, तो वो क्या पॉसिबल है? नो. जो जिस बंदे में एक फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसी एक फील्ड में वो इनोवेशन कर सकता है. तो आपका जो आपका इंटरेस्ट है, आपका मास्टरी है, उसी फील्ड में आप ज्यादा इनोवेट कर सकते. अगर आपको कोई एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसमें इनोवेट ज्यादा नहीं कर सकते. सो this particular point is related to mastery or having interest in a particular subject or a particular issue. In that you will definitely get creative in that particular field. आप एक ही चीज में ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो. हो सकता है कि जैसे मान लो कि इलन मस्क है, he is good in developing many things, but he may not be good in some other thing. कोई दूसरे चीज में वो अच्छा नहीं हो सकता. तो हर एक इंसान का एक इंटरेस्ट एक चीज में होता है और उसी फील्ड में वो ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है. सो दीज आर द 4 रूट फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी. और जैसे ही हमारा जो सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, हम क्रिएटिविटी के बारे में अपने आप को और ज़्यादा डिस्कवर करते जाएंगे. और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज. तो आई होप इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन स्प्रेड इट विथ योर फ्रेंड्स. It will immensely helpful for all of you, and it will help India to become the world power, because the more creative we will become, the better items or products we will discover and we will sell it to the international market. And if you like today's video and if you think it is very much informative, then do give me a thumbs up. Do let me know in the comment box how you will utilize this particular information. Thank you very much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.